अब इन वर्ब्स के साथ हम जितने भी रूल्स हमें आते हैं लैंग्वेज के, वो हम यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ब है टेल, और आप लोगों का रिस्पांस बता रहा है कि ये बहुत हेल्पफुल है आपके लिए ये मेथड, कि वर्ब्स को सामने रख लें और उनके ऊपर अपने रूल्स जो हैं वो ट्राई करते जाएं। टेल, टोल्ड, टोल्ड, आप समझ गए होंगे ये इर्रेगुलर वर्ब है क्योंकि ईडी से ये फॉर्म्स नहीं बनी। टेल मी द ट्रूथ, अब देखें लैंग्वेज खुद बोल रही है। टेल मी द ट्रूथ, आप अक्सर किसी से कह सकते हैं आई विल टेल यू द ट्रूथ, फ्यूचर इंडेफिनेट है, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। मैं आपको सच बताऊंगा। आई हैव टोल्ड यू, ये थर्ड फॉर्म है। आई हैव टोल्ड यू द स्टोरी, मैंने आपको पूरा मामला जो है वो बता दिया है। आई हैव टोल्ड यू द डिटेल्स, मैंने आपको पूरा डिटेल्स बता दी हैं, बता चुका हूं। सेकंड फॉर्म भी ले लें। आई टोल्ड यू द डिटेल्स यस्टरडे, कल मैंने आपको बताई थी डिटेल्स। ये जब हम थर्ड फॉर्म लेते हैं हैज हैव थर्ड फॉर्म, आई हैव टोल्ड यू, तो इसका मतलब है मैं बता चुका हूं। और सेकंड फॉर्म है आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया था। ये प्योर पास्ट होता है और ये प्रेजेंट होता है जिसमें आप अभी अभी कुछ कर चुके हैं। रिपेयर रेगुलर वर्ब है, रिपेयर्ड, रिपेयर्ड। आई विल रिपेयर माई बाइक टुमारो, कल मैं अपनी बाइक जो है, या मैकेनिक विल रिपेयर माई बाइक टुमारो, वो कल मेरी बाइक रिपेयर करेगा। हैज़ हैव से ले लें। आई हैव रिपेयर्ड माई बाइक माई सेल्फ, माई सेल्फ होता है खुद, मैंने अपनी बाइक खुद ही रिपेयर कर ली है, कर चुका हूँ। आई रिपेयर्ड माई वॉच यस्टरडे, कल मैंने, ये जो सेकंड फॉर्म है ये प्योर पास्ट होता है, कल मैंने अपनी वॉच रिपेयर की थी। इवन आई एन जी ले लें। आई एम रिपेयरिंग माई, कोई भी गैजेट का नाम ले लें। आई एम रिपेयरिंग माई मोबाइल, मैं अपना मोबाइल जो है वो रिपेयर कर रहा हूँ। आई वॉज रिपेयरिंग, पास्ट में चले जाएं, मैं अपना मोबाइल रिपेयर कर रहा था। रिमाइंड ले लें, रेगुलर वर्ब है, रिमाइंडेड, रिमाइंडेड। रिमाइंड, सबसे पहले मेरे माइंड में आया आई विल रिमाइंड यू टुमारो, मैं कल आपको याद करवा दूंगा। रिमाइंड होता है याद करवाना। ही रिमाइंडेड मी यस्टरडे, कल उसने मुझे याद करवाया था। तो हैज़ हैव थर्ड फॉर्म इसमें कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। ही हैज़ रिमाइंडेड मी, उसने मुझे याद करवा दिया है, ठीक है, बन गया है। लेकिन ज़्यादा इसमें यूज़ होता है फर्स्ट फॉर्म, और सेकंड फॉर्म का यूज़ ज़्यादा इस वर्ब के साथ। मैंने बताया था कि हर वर्ब के साथ हर जो रूल है इंग्लिश का वो उतना यूज़ नहीं होता। वो आप कर सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज जो है उर्दू में भी ऐसे ही है, हिंदी में भी ऐसे ही है, कि कुछ खास एक्सप्रेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और कुछ हैं वो कम यूज़ होते हैं। तो रिमाइंड, आई विल रिमाइंड यू टुमारो। ही हैज़ रिमाइंडेड मी, उसने मुझे रिमाइंड करवा दिया है। ही रिमाइंडेड मी येस्टरडे, उसने कल मुझे रिमाइंड करवाया था। आई एम रिमाइंडिंग हिम, यानी मैं मुस्तकिल उसको रिमाइंड करवा रहा हूं, ये भी ठीक है। निग्लेक्ट होता है किसी चीज को नजरअंदाज कर देना, उसको निग्लेक्ट कर देना। अक्सर लोग एक दूसरे से गिला करते हैं कि यू आर निग्लेक्टिंग मी, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस फर्स्ट फॉर्म। यू आर निग्लेक्टेड, निग्लेक्टिंग आई एन जी, यू आर निग्लेक्टिंग मी, आप आजकल मुझे निग्लेक्ट कर रहे हैं। और कल आप कहते हैं जी हम वहां पे गए तो उन्होंने हमें निग्लेक्ट किया था, तो दे निग्लेक्टेड अस, उन्होंने हमें निग्लेक्ट किया था। ये दोनों बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं आजकल। आप किसी को निग्लेक्ट कर रहे हैं तो यू आर निग्लेक्टिंग मी, आप मुझे निग्लेक्ट कर रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस बहुत यूज़ होता है। पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म यूज़ होता है। आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट जो सेकंड फॉर्म है उसका नेगेटिव डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म। ही निग्लेक्टेड मी, सेकंड फॉर्म ही डिड नॉट निग्लेक्ट मी, यानी पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म पे वापस आ जाना। तो जिस वर्ब के साथ जितना कोई रूल सूट करता है हम उतना ही यूज़ कर रहे हैं। कास्ट, इसकी सेकंड फॉर्म भी कास्ट होती है, थर्ड भी। कुछ लोग कहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने अगर कास्ट बोला है तो ये फर्स्ट फॉर्म बोली है, सेकंड या थर्ड। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूल खुद ही बता देगा कि मैं कौन सा फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ। कास्ट इसका मतलब होता है जैसे आप वोट कास्ट करते हैं, तो आई हैव कास्ट माई वोट, ये देखें मैंने थर्ड फॉर्म यूज़ की है क्योंकि मुझे पता था कि हैव के बाद मैंने थर्ड फॉर्म लेनी है। आई हैव कास्ट माई वोट, मैंने अपना वोट कास्ट कर दिया। आई एम कास्टिंग माई वोट, मैं अपना वोट कास्ट कर रहा हूँ। आई कास्ट माई वोट येस्टरडे, मैंने कल अपना वोट कास्ट किया था। और ये है थर्ड फॉर्म, आई हैव कास्ट माई वोट, मैंने अपना वोट कास्ट कर चुका हूँ, कर दिया है। बाय, खरीदना, बॉट, बॉट, ये इरेगुलर वर्ब है।
ये जो कास्ट है ये भी इरेगुलर वर्ब है, क्योंकि इसका ईडी से तो सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बनी नहीं है, ये मतलब सेम ही रही है, ईडी आया नहीं है, तो ये भी इरेगुलर ही कहलाएगा। बाय खरीदना, बाट, बाट कुछ लोग कहते हैं बाय बाउट, बाउट बाउट नहीं है, बाट है। बाय, बाट, बाट। आप देखें कि बाय, आई एम गोइंग टू बाय दिस, मैं इसको बाय करने जा रहा हूं या करने वाला हूं। आई विल बाय दिस टुमारो, आई बॉट इट यस्टरडे, कल मैंने इसको बाय किया था। आई हैव बॉट इट, मैंने इस चीज़ को खरीद लिया है, खरीद चुका हूँ। आपने देखा कि 4 या 5 रूल्स हैं जो ज़्यादा वर्ब्स के साथ यूज़ हो रहे हैं। आपने देखा अभी तक हैड हमने यूज़ नहीं किया, वो भी करेंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग पहले कोई 4 या 5 जो बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं, पहले उन्हीं पे आपको रिवाइज ज़्यादा से ज़्यादा करवाया जाए। उसके बाद है डिसअपॉइंट, मायूस करना। लेट डाउन जो आप कहते हैं ये भी मायूस करना होता है। तो आई विल नॉट लेट यू डाउन, मैं आपको मायूस नहीं करूंगा, तो उसी को डिसअपॉइंट भी कहते हैं। आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। यू डिसअपॉइंटेड मी, आपने मुझे डिसअपॉइंट किया था। यू डिसअपॉइंटेड मी, आपने मुझे डिसअपॉइंट किया था। या ही हैज़ डिसअपॉइंटेड मी, उसने तो मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर दिया है, कर चुका है। तो आपने देखा 3 या 4 रूल ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं, यही 3 या 4 रूल्स हैं जो आपको आगे नहीं जाने देते हैं। प्रेजेंट डेफिनेट ले लें, प्रेजेंट की रूटीन ले लें। यू ऑलवेज डिसअपॉइंट मी, फर्स्ट फॉर्म है। यू ऑलवेज, यू के साथ डिसअपॉइंट के साथ एस नहीं आ सकता। यू ऑलवेज डिसअपॉइंट मी, आप हमेशा मुझे डिसअपॉइंट करते हैं। राइड है, रोड है, रिडन है, आप समझ गए होंगे इरेगुलर वर्ब है। आई राइड टू ऑफिस, राइड का मतलब होता है गाड़ी चलाना, मैं गाड़ी चला के यानी गाड़ी पे जाता हूँ। आप ये नहीं कह सकते कि आई आई राइड टू ऑफिस, मैं ऑफिस जाता हूँ गाड़ी चला के। आप ये नहीं कह सकते कि आई गो टू ऑफिस ऑन द कार, ये उर्दू सोच के इंग्लिश नहीं बनानी। अगर आपने कहना मैं गाड़ी पे जाता हूँ तो आई राइड टू ऑफिस। कल अगर आप गए थे या पास्ट में गए थे तो आई रोड टू ऑफिस, ठीक है, मैं ऑफिस गाड़ी पे गया था। आई एम राइडिंग टू ऑफिस, मैं गाड़ी चला के ऑफिस जा रहा हूँ। आई वॉज राइडिंग टू ऑफिस, मैं गाड़ी चला के ऑफिस जा रहा था। रिडन जो है ये ज़रा ये एक ऐसा वर्ब है कि जिसकी थर्ड फॉर्म बहुत कम यूज़ होती है। हम ये नहीं कह रहे कि इसकी थर्ड फॉर्म अगर आप यूज़ करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, लेकिन लैंग्वेज में, हर लैंग्वेज में ऐसे होता है कि कुछ रूल्स ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, कुछ कम यूज़ किए जाते हैं। थर्ड भी यूज़ हो जाएगी, कोई बात नहीं। एक, एक जैसे आप कहते हैं 1 2 3, ये एक, एच नहीं कहना इसको, एक रेगुलर वर्ब है। एकड, एकड, ये होती है दर्द करना, ये वर्ब है दर्द करना। जैसे आप कहते हैं हेड एक, ये वो एक है। तो मेरे जहन में जो सबसे पहली बात आई है, अक्सर हमने जब ऑफिस वगैरह से ऑफ करना हो तो हम इस तरह का एक वर्ब यूज कर लेते हैं, ऑल माई बॉडी इज एकिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ऑल माई बॉडी इज एकिंग, मेरा पूरा जो बॉडी है वो दर्द कर रहा है। या आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, तो आप कह सकते हैं माई लेग इज एकिंग, कि टांग में दर्द हो रहा है। माई हेड इज एकिंग, मेरे सर में दर्द हो रहा है। ज़्यादातर वैसे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी आईएनजी से ये रूल ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लेकिन आप इसको पास्ट में यूज़ कर लें। हिज लेग एकड यस्टरडे, कल उसकी दर्द में टांग में दर्द था, दर्द हो रहा, होता था, या रहा था तो नहीं कह सकते क्योंकि वो तो होगा हिज लेग वाज एकिंग, उसकी टांग दर्द कर रही थी। हिज लेग एक्ड, उसकी टांग में दर्द हुआ था, ये है। तो आप सबसे अच्छा जो सेंटेंस इसमें आप अपनी लाइफ में उसको फाइनल कर लें वो है ऑल माई बॉडी इज एकिंग, मेरा पूरा जो बॉडी है वो दर्द कर रहा है, ये अक्सर हम बोलते भी हैं। ब्रीथ, सांस लेना, ब्रीथड और ब्रीथ रेगुलर वर्ब है। ब्रीथ, एवरी लिविंग थिंग ब्रीथ्स, लिविंग थिंग जो है वो सिंगल है, तो ही शीट सिंगल नेम के साथ एस भी आएगा रूटीन में। एवरी लिविंग थिंग ब्रीथ्स, हर जिंदा चीज जो है वो सांस लेती है। कोई चीज सांस ले रही है तो आप कहते हैं इट इज ब्रीदिंग, ही इज ब्रीदिंग, शी इज ब्रीदिंग, वी आर ब्रीदिंग, हम सांस ले रहे हैं, ठीक है। और सेकंड फॉर्म है, अक्सर आपने देखा होगा कि किसी बड़े इंसान के बारे में हम पढ़ते हैं
तो एंड पे लिखा होता है ही ब्रीद्ड, सेकंड फॉर्म, ही ब्रीद्ड हिज लास्ट इन फलां फलां सिटी, कि फलां सिटी में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली, यानी कि वो इस दुनिया से गए। तो सेकंड फॉर्म यूज की गई होती है ही ब्रीद्ड हिज लास्ट, उन्होंने अपना आखिरी सांस लिया इन दैट सिटी, आगे सिटी का नाम लिखा होता है। तो सेकंड फॉर्म बहुत ज्यादा लोगों के लिए यूज की जाती है। इन्वेस्टिगेट है, रेगुलर वर्ब है, इन्वेस्टिगेटेड, इन्वेस्टिगेटेड। इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है तफ्तीश करना। पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस मेरे माइंड में आया। पुलिस जो है ये प्लूरल होता है, ठीक है, पुलिस आर इन, इज नहीं कहेंगे, आर इन्वेस्टिगेट। आई इन्वेस्टिगेटेड दिस मैटर, मैंने इस मैटर को इन्वेस्टिगेट किया। आई हैव इन्वेस्टिगेटेड दिस, मैंने इसको इन्वेस्टिगेट कर लिया है, इसकी तफ्तीश कर ली है। और इन्वेस्टिगेट जो है ये रेगुलर वर्ब है जैसे आपको बताया है। उसके बाद आपका हैज़ आ गया है। हैज़ एक वर्ब है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है हैड और थर्ड भी होती है हैड। हैज़ आपने देखा, ही हैज़, कोई भी थर्ड फॉर्म ले लें, ही हैज़ डिसाइडेड, उसने डिसाइड कर लिया है। ही हैज़ रिटन, उसने राइट कर लिया है। ही हैज़ गॉन, वो जा चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट में ही शीट सिंगल नेम के साथ ये हैज़ यूज़ किया जाता है। इसकी सेकंड फॉर्म हम पास्ट परफेक्ट में यूज़ करते हैं, वो अभी हम नहीं कर रहे। उसके बाद हैव है, हैव किसके साथ यूज़ किया जाता है, आई वी यू दे प्लूरल नेम के साथ। दे हैव मूव्ड, वो चले गए हैं। दे हैव लेफ्ट, वो चले गए हैं। आई हैव आई हैव पेड द बिल, समझ गए ना, प्रेजेंट परफेक्ट है, मैंने बिल पे कर दिया। आई हैव डिसाइडेड, मैंने डिसाइड कर लिया है। यू हैव डिसअपॉइंटेड मी, तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया है। तो हैज़ और हैव के साथ इनमें कोई फर्क नहीं है। हैज़ ही शीट सिंगल नेम के साथ आता है और हैव आई वो यू दे प्लूरल नेम के साथ आता है। इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म आप अभी रहने दें, वो हैड हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट, उधर अभी हम नहीं चाह रहे। डू फर्स्ट फॉर्म है, डिड सेकंड फॉर्म है, डन थर्ड फॉर्म है, ये भी इरेगुलर वर्ब है, ठीक है। डू, आई डू सम रिसर्च, मैं कुछ रिसर्च करता हूँ, या आई एम डूइंग सम रिसर्च, मैं कुछ रिसर्च कर रहा हूँ। आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ। और ये बहुत सिंपल है, इनको हम वैसे भी यूज़ करते रहते हैं, इस पे हम ज़्यादा अभी परेशान नहीं होते हैं। लेकिन ऊपर जो वर्ब्स आए हैं वो देखें, डन में आपके ज़हन में आ गया होगा, आई हैव डन माई वर्क, प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव डन माई वर्क। आई डिड दिस जॉब फॉर 2 years, मैंने इस जॉब को 2 साल के लिए किया था, पास्ट इंडेफिनेट सेकंड फॉर्म। तो ये तो आते रहेंगे। अभी आपने देखा कि हमने हर वर्ब के साथ जितना भी पॉसिबल कोई रूल्स हैं वो हो रहे हैं, और 4-5 रूल्स ऐसे हैं जो हम तकरीबन हर वर्ब में यूज़ कर रहे हैं। एक आधा रूल हम जानबूझ के यूज़ नहीं कर रहे, वो आगे जाके आपको करके दिखाएंगे। तो आजकल हम प्रैक्टिस क्या कर रहे हैं कि जो कुछ हमने कर लिया है उसको बार बार वर्ब्स के ज़रिए हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं, ताकि वो जो प्रॉब्लम एक आता है कि इतना लंबा कोर्स करने के बाद आप फिर भूल जाते हैं, वो काम अब हमारे साथ ना हो।